हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर हमारे सामने दो प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीख जाएंगे। अगर आप गुणनखंड करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में पता चलेगा कि आप कंप्लीटली गुणनखंड निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि गुणनखंड का पहला स्टेप क्या होता है। तो यहाँ पर गुणनखंड के पहले स्टेप में हम क्या काम करते हैं, ये जो अंतिम पद है इसका और ये जो फर्स्ट पद है इनका, यानी फर्स्ट पद यानी पहला टर्म जो है इसके गुणांक में, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक, यहाँ जो मान लीजिए कुछ भी नहीं है गुणा में, एक्स अकेला है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके गुणा में इस तरह से है एक्स एक एक्स स्क्वायर। हम इसको एक्स स्क्वायर को एक एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ गुणा में कुछ भी नहीं है तो एक है। तो हम क्या काम करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कि इसके गुणा में जो रहता है उसको और सबसे अंतिम पद यानी कि अंतिम पद को दोनों को गुणा कर देते हैं। दोनों को गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 21। ठीक है, 21 मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, ये देखते हैं कि बीच में कौन सा पद है। तो इन दोनों को गुणा करने पर हमें क्या मिला है, 21 मिला है। अब हम ये देखते हैं कि बीच में x का पद, x वाले टर्म को ऐसा क्या करें कि यानी 10 को ऐसा क्या करें कि गुणा करने पर 21 पूर जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 10 ही रहे। तो देखिए 10 को ऐसा क्या लिख सकते हैं, तो 10 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 3। देखिए 10 को हम तो इस यहाँ पर गुना की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा कि 10 को हम ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है हमें कि गुना करने पर 21 आए। ठीक है, गुना करने पर कितना आए, 21 आए, और जोड़ने या घटाने पर 10 आए। ये तो यहाँ सेटिस्फाई इसको कर रहा है, लेकिन हम एक और टर्म देख लेते हैं जो कि 10 को हम तोड़ सकते हैं 5 गुना 2 में। सॉरी 5 गुना 2 में नहीं टूटेगा ये, तो यहाँ पर 7, दोनों का योग 7 होगा। तो यही हमारा क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर हम 10 को ऐसे लिखें 7 प्लस 3, तो ये दोनों इक्वल होगा, 7 प्लस 3 या 10 दोनों बराबर है। या हम ऐसे लिखें 21 को ऐसे लिखें 7 गुना 3, यानी कि अगर हम 10 का टुकड़ा करें जिसे कि हमें गुना करने पर 21 मिले और जोड़ने और घटाने पर 10 मिले, तो वो टुकड़ा होगा 7 और 3। अब बात आती है, यहाँ तो माइनस है लेकिन यहाँ पर प्लस है। तो आप क्या काम कीजिए, 10 को कुछ इस तरीके से लिख लीजिए कि -7 गुना माइनस का 3। अब देखिए गुणा करने पर ये हो जाएगा प्लस का 21, लेकिन अगर आप -7 और -3 को दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, इस -3 को दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 10। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। आगे हम क्या काम करेंगे, ये जो -10 है इसे हम खंड में तोड़ कर लिख देंगे। इसे लिख देंगे 7x माइनस 3x। ठीक है, यानी कि 10 को हम 7x माइनस 3x लिख सकते हैं। अभी भी जोड़ने पर ये 10 ही होगा। ठीक है, प्लस में 21। राइट, अब देखिए फर्स्ट का 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म, इस दोनों टर्मों में क्या कॉमन आ रहा है, ऐसा क्या है जो कि दोनों में है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां भी x है और यहां भी x है, यानी कि x हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ गया x। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर में ऐसा क्या करें, इस क्या रखें कि गुना इस x से गुना करने पर x स्क्वायर आ जाए। तो हमें एक्स स्क्वायर लाने के लिए यहाँ एक्स रखना पड़ेगा और यहाँ माइनस है तो माइनस। और अब देखिए ऐसा हम क्या करें कि इस ब्रैकेट के अंदर में कि यहाँ पर x से गुना करने पर 7x आए, तो x तो ऑलरेडी है, 7 रखना पड़ेगा। तो ये 7 और x गुना के हो जाएगा 7x। अब ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और यहाँ पर जो ब्रैकेट में आएगा सेम संख्या आएगी। यहाँ x-7 है तो यहाँ भी x-7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा हम यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर ले जिसे गुना करने पर -3 आए, -3x आए। तो यहाँ पर -3 लेंगे। तो यहाँ पर अब आगे सॉल्व करेंगे हम। देखिए
अब ये आ गया, 2 बार ब्रैकेट में जो आया है उसको एक बार लिख लेंगे, तो x माइनस 7 और ये x माइनस 3। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड यहाँ कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 12। इस तरह के सवालों में बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो बहुत ही आसान है, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और अंतिम पद को गुणा करेंगे। तो जब इसको हम दोनों को गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 12, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 1 को जब 12 से गुणा करेंगे तो 12 होगा। ठीक है, ये 12 आ गया। अब देखिए ऐसा हम क्या, एक्स को देखिए यहाँ पर तो x यानी कि यहाँ पर 1 है, x के गुणांक में क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब क्या करें, देखिए ऐसा हम क्या करें, ऐसा कौन सा नंबर लें जिसको कि गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन उसको घटाने या जोड़ने पर क्या आए, 1 आए। तो देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, और इस तरीके से अगर 4 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि 12 का ये मतलब हमारा क्या खंड हो गया, 3 और 4। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर। चलिए इसको नीचे सॉल्व करते हैं हम। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब लिख सकते हैं इसको प्लस का 4x और माइनस का 3x और माइनस का 12। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब 4x में से 3x माइनस होगा तो क्या बचेगा, x ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट का 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म, इन दोनों में कॉमन हम ढूंढेंगे। तो कॉमन अगर ढूंढेंगे तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो ये x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x प्लस का 4, और जो इस ब्रैकेट में आया वो इस ब्रैकेट में भी आएगा, x प्लस 4। अब हम इसको किससे गुना करेंगे, x को, कि -3x आ जाए, तो जाहिर सी बात है -3 से गुना करना पड़ेगा। तो जो 2 बार आया है उसको एक बार लिख दीजिएगा, और जो ये x माइनस का 3 है इसको इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा दोनों सवाल बन के कंप्लीट हो गया। आई होप आपको गुणनखंड करना कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।